नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं मणिपुर हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। मणिपुर हिंसा ने जो है पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया था और इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर रहा है पार्लियामेंट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। विपक्ष जो है चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव लें और मणिपुर का विजिट करें, वहां के हालात को समझे और वहां के लोगों की समस्या से रूबरू हो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खुद को जो है बचाती हुई नजर आई है, परंतु जब भी मौका मिलता है पार्लियामेंट में विपक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा को लेकर जो है वो घेरता हुआ नजर आता है। अब सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस जो है वो मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं और राहत शिविरों का भी जो है वो जायजा लेंगे। तो मणिपुर के बारे में अगर बात करें तो मणिपुर में पिछले साल से जारी हिंसा ने राज्य में उथल पुथल मचा रखी है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव के चलते कई लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी है और हजारों लोगों को जो है अपने घर जो है छोड़ने पड़े हैं। हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की एक टीम 22 मार्च को मणिपुर दौरा जो है वो करने जा रही है और ये टीम जो है राहत शिविरों का भी जायजा लेगी और वहां रह रहे लोगों की स्थिति को समझने की भी कोशिश करेगी। तो कौन कौन जा रहा है मणिपुर? तो सुप्रीम कोर्ट के इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई जस्टिस बी.आर. गवई करेंगे। उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर जो है इस दौरे में हिस्सा लेंगे और इस टीम का मकसद मणिपुर में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करना है और वहां के पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करना है। जातीय हिंसा से जो है कहा जा सकता है मणिपुर पूरा बर्बाद हो चुका है। तो मणिपुर में साल 2023 में जातीय हिंसा जो है वो तब से जारी है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से विवाद जो है वो चल रहा है, जिसमें अब हिंसा का रूप जो है वो ले लिया है और इस वजह से हजारों लोग जो है बेघर हो गए हैं और वो राहत शिविर में जो है रहने के लिए मजबूर है। वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी जरूरतें भी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण भी लोग जो है शिविर में जो है वो रह रहे हैं। अब इन सारी चीजों के चलते क्या कह रही है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार जो है इसमें शांति बहाली के लिए क्या प्रयास कर रही है? तो केंद्र सरकार लगातार शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में समान स्थिति बहाल करने और वहां के लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए हर संभव वित्तीय सहायता जो है वो दी जाएगी। राज्य में कानून व्यवस्था में जो है सुधार का दावा भी जो है सरकार लगातार करती ही रही है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से हालात में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के कारण आर्थिक गतिविधियों पर जो है असर पड़ा है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है जल्द ही स्थिति जो है समान हो जाए। वित्त मंत्री अमित शाह ने जो है विजिट किया था और राहत शिविरों का भी जो है वो दौरा किया था। तो वित्त मंत्री अमित शाह ने पहले ही मणिपुर जाकर राहत शिविरों में जो है ठहरे लोगों से मुलाकात जो है वो की थी। उन्होंने वहां की समस्याओं को गंभीरता से सुना था और सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया था। सरकार ने जो है विपक्ष से भी अनुरोध किया कि इस संवेदनशील मामले को जो है वो सब मिलकर जो है सहयोग के साथ जो है निपटाने की कोशिश करें, इस पर जो है विवाद करने की कोशिश ना करें और विपक्ष जो है इस मुद्दे को लगातार जो है वो उछालने की कोशिश करता रहा है। मणिपुर के लिए जो है कितना असरदार होगा सुप्रीम कोर्ट का दौरा? अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और ये ना सिर्फ प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगा, बल्कि मणिपुर में हालात सुधारने की दिशा में भी जो है एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इस दौरे के बाद जो है वो क्या बदलाव देखने को मिलता है। क्या मणिपुर में जो है शांति बहाली का ये प्रयास जो है वो सफल होगा? क्या लोगों को उचित न्याय मिल पाएगा? क्या जो लोग वहां पर जो है वो जिस तरह से हिंसा का शिकार हुए थे, क्या उनको सही न्याय और सही मुआवजा मिल पाएगा ताकि वो अपना जीवन वापस जो है वो सही तरह से शुरू कर पाए, उनका जीवन जो है वापस पटरी पर आ पाए? इन सारी चीजों के चलते आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये विजिट जो है वो क्या असर डालेगा? क्या ये न्याय व्यवस्था में जो है किसी तरह का सुधार करेगा? क्या इससे शांति बहाली के प्रयास जो है वो सफल होंगे? आपका इन सारी मुद्दों को लेकर जो है जो भी कहना हो आप हमें कमेंट जरूर करें और आपका कितना मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मणिपुर का विजिट जो है वो करना जरूरी था और उन्होंने जो है
इस विजिट को ना करके कहीं न कहीं देश की जनता को नाराज़ किया है। आपका इन सारे मुद्दों को लेकर जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।